नमस्कार मित्रों। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो पहला जो वैदिक मैथ्स का पहला जो पार्ट चल रहा था हमारा 10वीं क्लास का, उसमें लगभग वो कंप्लीट हो चुका है। छोटा सा एक टॉपिक बचा है बीज गणित का, जिसमें बीज गणितीय समीकरणों को वैदिक विधि द्वारा हल करते हैं हम। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे 10th क्लास के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं उनको लाभ मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है बीजगणित का। वैदिक विधि से समीकरणों का जो हल करते हैं वो किस प्रकार से करना है, आइए। तो आपके दे रखा है एक सूत्र परावर्त्य योजित द्वारा बीजगणितीय समीकरण का हल। सूत्र परावर्त्य योजित एक सूत्र है, इसका अर्थ होता है पक्षांतरण अथवा समायोजन। यानी कि कोई समीकरण दी हुई है, उसका या तो पक्षांतरण करें आप या फिर समायोजन करके उसको व्यवस्थित करके किस प्रकार से उसे हल कर सकते हैं। तो इस सूत्र शून्य साम्य जो एक शून्य साम्य समुच्चय हो रहा था वो तो है ही नहीं इस बार, लेकिन सूत्र परावर्त्य योजित दे रखा है। पहले सूत्र शून्य साम्य समुच्चय था, अब है नहीं। अब आपके सूत्र परावर्त्य योजित दे रखा है, तो परावर्त्य योजित में कुछ अनुप्रयोग दे रखे हैं। आपको सारे अनुप्रयोग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल एक ही पहला अनुप्रयोग पढ़ करके आसानी से किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं और उसमें चर राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ आते हैं। इस सूत्र का अर्थ तो बता ही चुका हूं मैं। पक्षांतरण तो क्या होता है, समायोजन। यानी पहले समायोजन करना पड़ता है समीकरण का, उसको एक जगह ठीक तरीके से मतलब ऐसे एग्जैक्ट बना करके समीकरण को, उसके बाद उसको हल करते हैं। तो प्रथम जो अनुप्रयोग है वो आपके ये है, केवल यही अनुप्रयोग आपको ध्यान में रखना है, इसी के द्वारा आप सभी समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो प्रथम अनुप्रयोग, यदि समीकरण ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी हो। देखिए ऐसी समीकरण हो, यदि समीकरण कैसी हो, ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी हो, तो उसका हल x बराबर डी माइनस बी बटा ए माइनस सी होता है। यानी कि इस प्रकार की यदि कोई समीकरण दे रखी है आपको, तो उसका जो हल होगा वो चर राशि का जो मान प्राप्त करेंगे वो इस सूत्र के द्वारा आसानी से कर सकते हैं, x बराबर डी माइनस बी बटा ए माइनस सी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हैं वो लेकर देखते हैं। जैसे पहला दे रखा है जी 13x माइनस 14 बराबर 9x प्लस 10। इस प्रकार से एक समीकरण दे रखी है और आपको इसका हल करना है। तो परीक्षा के अंदर सबसे जो पहला प्रश्न आता है आपके, जैसे पिछले 2 सालों में पहला प्रश्न आया है, वो समीकरण हल करने का ही बोला हुआ है। उसमें सीधा पूछा गया कि सूत्र परावर्त्य योजित द्वारा दी गई समीकरण का हल करो। तो परावर्त्य योजित आया हुआ है पहले भी और अब आगे भी आ सकता है। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, सरल सी एक समीकरण मिलेगी, उसको एग्जैक्ट करके आराम से आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये समीकरण देखिए, 13x माइनस 14 बराबर 9x प्लस 10 है। ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, इसके जैसी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधी तुलना करनी है, इस समीकरण से इसकी तुलना करके ए बी सी डी के मान ज्ञात करेंगे और मान ज्ञात करके इस सूत्र में रख देंगे और आसानी से हम इसे ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन के अंदर हम लिखते हैं, यहाँ a का मान कितना है, यदि उस समीकरण से तुलना करें हम तो ax प्लस बी आता है। पहले ax प्लस बी, तो a का मान हो गया आपके 13 और b का मान माइनस का 14 है। माइनस का तो माइनस का लिखना है, तो माइनस का 14 और c का मान कितना है 9 और इसी प्रकार d का मान कितना देखा है 10। ये मान रख दिए सारे उससे तुलना करके। अब आप जानते हैं कि यदि समीकरण इस प्रकार से दी हो तो उसका हल क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे, चूंकि हम जानते हैं जो चर राशि का मान है वो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। अब मान रख दीजिए सारे हैं आपके पास। तो d का मान कितना है 10 माइनस b का मान कितना है, b का मान 14 दे रखा है, तो माइनस का 14 दे रखा है, माइनस का 14 लिखेंगे और बट्टे में a माइनस सी, a का मान दे रखा है आपके 13 और माइनस c का मान कितना है, c का मान 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब 10 का तो 10 ही रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपके प्लस, तो यहाँ पर 14 और बट्टे में आ जाएगा 13 में से 9 गया 4 बच गया और इस प्रकार से आपके 10 और 14 कितने हो गए 24 और 24 बटा क्या हो गया 4। अब 24 में 4 का भाग जाता है आपके 6 बार, तो इस प्रकार से x का मान आ गया आपके पास 6 और इस प्रकार से आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो सवाल है इस प्रकार से दे रखा है, इस जैसी समीकरण है नहीं तो हम इसके जैसी समीकरण बनाएंगे। पहले हम करेंगे वज्र गुणा। हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। चलिए वज्र गुणा करते हैं। 3 को तो इस पूरे से गुणा करेंगे और 1 को इससे गुणा करेंगे। तो 3 को इससे करते हैं जैसे ही 3 इंटू 2x प्लस 1 और बराबर का चिन्ह है यहाँ पर, इसको करेंगे इससे तो 1 इंटू 3x प्लस 4।
अब हल करते हैं इसको, 3 का अंदर गुणा करो, 3 2 हो गया 6x प्लस 3 एकम 3 बराबर, एक को अंदर गुणा करेंगे 3x का 3x और प्लस का 4। अब देखिए ये समीकरण ax प्लस b बराबर cx प्लस d जैसी बन गई। अब तुलना कर लीजिए, यहाँ a का मान कितना है 6, b का कितना है ये रहा 3, c का कितना है 3 और d का लास्ट में कितना दे रहा है 4। अब इस सूत्र में रखेंगे मान और आसानी से हल कर लेंगे। चलिए रखते हैं, x बराबर d माइनस बी, d का मान कितना है 4 और माइनस b का मान आपने कितना है 3 बटा a माइनस सी, a का मान कितना दे रखा है 6 और माइनस c का मान कितना है 3, 4 में से 3 गया 1 और बट्टे में 6 में से 3 गया 3 बच गया और इस प्रकार से आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कुछ सवाल और है, इनको देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपके वही सूत्र परावर्त योजना द्वारा समीकरण क्या करना है, हल ज्ञात करना है। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये समीकरण एग्जैक्ट तो है नहीं, मतलब व्यवस्थित रूप से नहीं है, ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी के जैसी है नहीं, तो हम इसको बनाएंगे पहले। अब बनाना किस प्रकार से देखिए इधर, तो क्या करते हैं कि ये गुणा में दे रखे हैं दोनों, तो गुणा करना है सीधा सा है बराबर, और यहाँ पर इनको भी क्या करना आपस में गुणा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं पहले आपस में। अब इनको गुणा कैसे करते हैं, नॉर्मल से है, गुणा तो पढ़ चुके होंगे, 7वीं 8वीं में आ जाता है, बीजगणित, ये जो चर और अचर है इनका गुणा करते हैं हम। तो चलिए गुणा करते हैं आपस में। पहले x को मैं x से गुणा करूंगा, या ऐसे देख लो, इस x को पहले इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 9, फिर इस 7 को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, चिन्ह किसका है प्लस का है, तो प्लस का 7 और इंटू कर देंगे x प्लस 9, फिर बराबर का चिन्ह बराबर लगा देंगे, इस x को इस पूरे ब्रैकेट से, तो x इंटू एक्स माइनस 8, फिर माइनस 8 को करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, तो माइनस 8, सॉरी यहाँ पे 11 लिखना है, इस x को हमने इस ब्रैकेट से गुणा किया x माइनस 11 से। अब इस माइनस 8 को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे x माइनस 11। चलिए अब गुणा करते हैं, तो यहाँ पे x को x से गुणा किया क्या आता है x स्क्वायर, फिर x को 9 से करेंगे 9x प्लस 7 को x से करेंगे 7x प्लस 9 सते 63 बराबर, इस x को इससे करेंगे x स्क्वायर और x को माइनस 11 से करेंगे तो माइनस का 11x, और माइनस 8 को x से गुणा करेंगे माइनस का 8x, और माइनस का 8 और माइनस का 11 यानी 11 88 यानी प्लस का क्या आएगा आपके 88 आ जाएगा। माइनस 11 वो माइनस 8 से गुणा किया है तो माइनस का क्या आ गया 88 आ गया। अब देखो बराबर है बीच में, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, ये तो हो गया कैंसिल, इनको हल कर लो, 9 और 7 ये हो गया 16x प्लस यहाँ पे कितना है 63 बराबर माइनस का 11x है, यहाँ माइनस का 8x है, तो ये हो गया माइनस का 19x और प्लस का साथ में क्या है 88। अब देखिए समीकरण वैसी बन गई है जैसे हम बनाना चाहते थे, ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, इस प्रकार की समीकरण बन गई। अब आसान है, तो यहाँ तुलना करते हैं पहले, तो a का मान कितना है 16, b का कितना है 63 और c का आपके माइनस का 19 और d का कितना हो गया 88। अब जब ऐसा हो ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, तब उसका जो हल होता है वो होता है x बराबर डी माइनस बी बटा ए माइनस सी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x और x बराबर लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं x बराबर डी माइनस बी बटा ए माइनस क्या होता है c होता है, तो इसमें मान रखते हैं, तो x बराबर d माइनस बी, डी का मान कितना आपके पास 88 और माइनस b का मान कितना है 63, तो माइनस यहाँ कर देंगे 63 और बट्टे में जो आएगा a का कितना है, यहाँ पर a का है 16, यहाँ 16 लिखेंगे, और c का कितना है, c का माइनस 19, तो माइनस तो है माइनस का 19। अब हल करते हैं, तो 8 में से 3 गया 5 और यहाँ 8 में से गया 2, ऊपर तो बच गया 25 और बट्टे में कितना हो जाएगा 9 और 6 15, हासिल 1 और 35 हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस 19 और 16 जुड़ जाएंगे तो प्लस के हो गए 35। तो 5 का भाग दोनों में जाता है, इसमें गया 5 बार, इसमें गया 7 बार। ये आपका चर राशि का मान ज्ञात हो गया। इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसको देखिए, ये भी आसान है, ये माइनस का है उसको उस साइड भेज देते हैं पहले, ये जो माइनस का 2 बटा एक्स माइनस 1 है उसको उस साइड जीरो के उस साइड भेजेंगे, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1 अपॉन
x प्लस 1 और इस पूरे को 0 की तरफ भेजेंगे तो प्लस का 2 बटा x माइनस क्या हो जाएगा 1। अब वही तिरछा गुणा कर देंगे, x माइनस 1 को इससे किया तो ये हो जाएगा आपके x माइनस 1 को 1 से करेंगे x माइनस 1 बराबर 2 को इससे करेंगे तो 2 को पहले x से किया 2x प्लस 2 को 1 से करेंगे ये हो गया 2। अब वैसी समीकरण बन गई ax प्लस b बराबर cx प्लस d। अब सोच रहे होंगे कि a का मान यहाँ पर कहाँ है यहाँ पर, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो एक तो है ही, तो यहाँ a का मान कितना हो गया 1, b का मान कितना हो गया -1 और c का मान 2 और d का मान कितना है 2। तो वही यदि ऐसा हो समीकरण में तो उसका हल होता है d माइनस बी बटा ए माइनस सी। तो मैं सीधा ही कर देता हूँ, x बराबर ऊपर होता है d माइनस बी, d कितना है 2 माइनस बी कितना है 1, तो 2 माइनस तो ये माइनस का 1 बटे में a माइनस सी, a कितना है 1 और माइनस c कितना है 2, तो x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 2 प्लस 1 और बट्टे में हो जाएगा माइनस का 1। इस प्रकार से 2 और 1 3 यानी 3 बटा माइनस का 1 या ऐसे लिख सकते हो माइनस का 3। तो मित्रों इस प्रकार से आपका जो पहला पार्ट है वैदिक मैथ वो हो जाता है पूरा कंप्लीट हो गया है। और आगे जो वीडियो मैं डालने वाला हूँ उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न डालूंगा मैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न डालने वाला हूँ क्योंकि जल्दी आपके पेपर होने वाले हैं, इसलिए जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा घर पे पढ़ाई करें, ध्यान दें क्योंकि पेपर कंफर्म होंगे एकदम कंफर्म। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि अब तो पेपर होंगे नहीं, लॉकडाउन चल रहा है वो चल रहा है, तो लॉकडाउन की कोई बात नहीं है, पेपर अवश्य होंगे और जल्दी होने वाले हैं 7 या 8 10 मई से एग्जैक्ट वो बता रखा है उन्होंने, तो उस प्रकार से कराएंगे। तो पढ़ते रहें, ठीक है, धन्यवाद।